हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बीकॉम एमडीयू का क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं जो कि दिसंबर 2022 का है। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम आपको सेक्शन ए जो कि ए से लेकर जी तक के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, और इससे आगे के लिए हम अगली वीडियो में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि log बेस 27 x की वैल्यू 4/3 है, तो x की वैल्यू सॉल्व करिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए है log बेस 27 x = 4/3 दे रखा है आपको। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसे। अब देखिए सबसे पहले करना क्या होता है कि जो log है बेस में, इसे नीचे लिख देना होता है, यानी कि log x को ऊपर लिख देंगे और log 27 को इक्वल टू में 4/3। अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा log x इक्वल टू में 4/3 log 27। अब होता क्या है कि हम जो वैल्यू आगे की तरफ होती है log के साथ वो पावर में चली जाती है, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू में log 27 की पावर 4/3। अब क्या करना है इसमें? log x इक्वल टू, अभी 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 4/3। 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू में log 3 की पावर 4। log से log हट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 होता है आपका 81। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए दे रखा है आपको 4, 5, 8, 12 एंड बी दे रखा है आपको 1, 4, 6, 9 एंड सी दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको? क्वेश्चन के अंदर पहली चीज़ फाइंड करनी है a माइनस बी माइनस ए, और सेकंड फाइंड करना है a माइनस सी माइनस बी। तो देखिए क्वेश्चन में ना मैं फर्स्ट वाला तो आपको करवा दूंगा, ये आपका a माइनस बी माइनस ए। सेकेंड वाला आप ट्राई करना कि कैसे होगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाला मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? a माइनस बी माइनस ए निकालना है आपको। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? b माइनस ए। तो b माइनस ए निकालते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है b माइनस बी और a का इंटरसेक्ट, यानी कि b माइनस ए निकालना होगा तो फॉर्मूला लगेगा b माइनस बी में से माइनस कर देंगे, यानी कि पहले वाले में से माइनस कर देंगे इन दोनों का इंटरसेक्ट। ठीक है ना। तो b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 1, 4, 6, 9। उसमें से माइनस कर रहे हैं हम b और a का इंटरसेक्ट। b और a में कॉमन देखो क्या क्या है आपके पास? 4 कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? 4 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। ठीक है ना, तो बस कॉमन क्या है? 4। तो इसमें से माइनस हो जाएगा आपका 4, मतलब इस वाली वैल्यू में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1, 6 और 9। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है? b माइनस ए, बट आपको निकालना क्या था? a माइनस बी माइनस ए। तो देखते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। a माइनस बी माइनस ए। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाली डिजिट में से, जैसे कि इसमें फॉर्मूला लगाया था ना, फर्स्ट वाली डिजिट में से इन दोनों का इंटरसेक्ट माइनस कर दिया था, तो ऐसे ही इसमें भी करना होगा कि फर्स्ट वाली डिजिट में से माइनस कर देना है आपको क्या? इन दोनों का इंटरसेक्ट, यानी कि किन दोनों का? a और b माइनस ए का इंटरसेक्ट माइनस करना होगा। देखो बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले को पहले लिख देना और फिर माइनस करके दोनों का इंटरसेक्ट। ठीक है, a क्या है आपके पास? a को लिखिए। a क्या था क्वेश्चन के अंदर? a था आपके पास 4, 5, 8, 12। उसमें से आप माइनस कर रहे हो किस चीज़ को? a और b माइनस ए का कॉमन। तो a तो हमारे पास ये टर्म है पूरी की पूरी, और b माइनस ए ये टर्म है हमारे पास। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है आपके पास? इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा, तो कॉमन कुछ नहीं है तो 5 लिख देते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? यही बचेगा, यानी कि 4, 5, 8 और 12 ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करा हमने? कि सबसे पहले a माइनस बी माइनस ए निकाला था हमें, तो हमने b माइनस ए को पहले सॉल्व कर दिया। b माइनस ए का फॉर्मूला क्या हुआ? b माइनस बी इंटरसेक्ट ए। हर किसी में यही फॉर्मूला रहेगा।
फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमने a माइनस बी माइनस ए निकाला। तो करना क्या था, पहले a को लिखा और फिर इधर इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। तो किन दोनों का, a का और b माइनस ए का कॉमन लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया कि भाई आपको a माइनस बी माइनस ए निकलवा दिया। अब a माइनस सी माइनस बी आपको खुद निकालना है। एक बार ट्राई करके देखो, पेपर में हेल्प मिलेगी आपको, अगर करोगे तो हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला, मतलब दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी ये कह रहा है आपसे कि m इक्वल टू ए की पावर 1/3 प्लस ए की पावर -1/3, देन प्रूव दैट, प्रूफ करना है आपको क्या कि m क्यूब माइनस 3m इक्वल टू में a प्लस 1/a, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ को ध्यान रखना बस। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/3 है, 1/3 है, तो आप इसको क्यूबिक बोथ साइड कर दो, क्यूबिक बोथ साइड। इससे क्या होगा कि यहाँ पर क्यूब हो जाएगा तो m क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें m क्यूब चाहिए। और यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 की पावर क्यूब। अब इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, बट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किससे? a प्लस b का होल क्यूब से। क्या होता है ये, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। तो m क्यूब इक्वल टू a का क्यूब 1/3 की पावर क्यूब प्लस a की पावर -1/3 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इसको एज इट इज़ प्लस 3 पहले वाले को एज इट इज़ और दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा m क्यूब इक्वल टू, क्यूब से क्यूब कटेगा, क्यूब से क्यूब कट गया, तो ये हो जाएगा a प्लस a की पावर -1 प्लस ये हो जाएगा 3a 2/3, क्योंकि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर -1/3 प्लस 3a की पावर 1/3 इंटू a की पावर -2/3, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, m क्यूब इक्वल टू a प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/a क्योंकि पावर इन्वर्स में है। इसको लिख सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो a की पावर 2/3 माइनस 1/3 प्लस होती है, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस कर रहे हैं हम, प्लस इसमें भी ऐसे ही होगा, बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगी, 3a 1/3 माइनस 2/3 m क्यूब इक्वल टू a प्लस 1/a। अब देखो क्वेश्चन में आ चुका है a प्लस 1/a, क्योंकि हमें चाहिए भी क्या था, देखो a प्लस 1/a चाहिए था, अब चाहिए हमें माइनस का 3m, बस माइनस का 3m आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, a की पावर 2/3 में से 1/3 माइनस हुआ तो बचेगा आपके पास 1/3 प्लस, और 3 कॉमन ले लिया, a की पावर 1/3 में से माइनस करेंगे 2/3, तो देखो 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3। m क्यूब इक्वल टू a प्लस 1/a प्लस 3। अभी ये पूरा कंसेप्ट किसके बराबर है, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 किसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर है। a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 किसके बराबर है, m के बराबर है। तो ये पूरा हम लिख सकते हैं m, ये m इधर आ जाएगा, m क्यूब माइनस का 3m इक्वल टू में a प्लस 1/a। तो देखो हो गया प्रूफ, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, है कि नहीं। डी क्वेश्चन देखिए, डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2 देन फाइंड RC5। क्वेश्चन कह रहा है 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2 है, तो RC5 फाइंड करिए। तो सबसे पहले R की वैल्यू चाहिए हमें, R की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर R की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 18CR में NCR का फॉर्मूला लगेगा, NCR इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू में n माइनस R का फैक्टोरियल।
तो ऐसे ही चलेगा इसमें 18 का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एंड 18 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू में ऐसे एज इट इज़ इसमें 18 फैक्टोरियल आर की जगह पर आर प्लस 2 हो जाएगा और 18 माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आता है और इसमें लगा है प्लस, तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी आर प्लस 2 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 18 माइनस 2 कितना होता है हमारा 16 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और 18 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू में 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें कौन सी वैल्यू को ओपन करना है, ये देखने के लिए ये समझना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसमें आर फैक्टोरियल है और यहाँ पर है आर प्लस 2 फैक्टोरियल, इन दोनों में से बड़ा कौन है, आर प्लस 2, तो बड़े वाले को ओपन करते हैं। इसमें 16 माइनस आर है, इसमें 18 माइनस आर है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 18 माइनस, तो 18 को ओपन करेंगे। ठीक है ना, तो जो बड़ा होता है उसको ओपन करते हैं। इसको ओपन कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ रहेगी फैक्टोरियल को ओपन करते समय, सेकंड टर्म में क्या होता है एक एक वैल्यू कम होती जाती है, जैसे कि यहाँ पर +2 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 यानी कि ख़त्म हो जाएगा, फिर यहीं पर रोक देंगे क्योंकि हमें काटना है इसे। इसको तो एज इट इज़ रखेंगे, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आर फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 18 माइनस आर, फिर एक एक कम होता जाएगा 17 माइनस आर, फिर 16 माइनस आर, तो यहाँ तक ये कट गया हमारा। ठीक है, इक्वल टू में 1। अब इस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर को आर से मल्टीप्लाई करा आर स्क्वायर, आर को 1 से करा तो प्लस का आर, आर को 2 से करा तो मतलब 2 को आर से करा तो 2r और फिर 2 को 1 से करा तो 2 इक्वल टू, ऐसे ये वाली टर्म उधर चली जाएगी। 18 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 306, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप। 18 को आर से करा तो माइनस का 18r, आर को 17 से करा तो माइनस का 17r और आर को आर से करा तो प्लस का आर स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, ये हो जाएगा 3r प्लस का 2 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 306 और 18 और 17 माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 35r। ठीक है, अब r वाली वैल्यू एक साथ आ जाएगी 3r प्लस का 35r इक्वल टू 306 माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 38r इक्वल टू में 304 और ये 38 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में r की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर तो r की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, बट क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है हमें, RC5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RC5 फाइंड करना था हमें। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, r फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और r माइनस 5 का फैक्टोरियल, n की जगह अब r लिख रहे हैं हम। ये r की वैल्यू क्या थी 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन में सोचने वाली बात भी ये है कि r की वैल्यू 8 से बड़ी नहीं 5 से छोटी नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है ना, 5 से छोटी नहीं आनी चाहिए ये वाली वैल्यू। ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल और 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे 5 तक, तो 8 7 6 और 5, ये 5 है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय और ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यह आ गया आपका आंसर 56, तो इसका आंसर आ गया 56, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई तो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन कह रहा है 20p4 फाइंड करना है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा npr का, जो कि होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल अपॉन में 20 माइनस 16 का 4 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 20 का फैक्टोरियल अपॉन में 16 का फैक्टोरियल। अब इसे ओपन कर देंगे, 20 को कहाँ तक ओपन करेंगे 16 तक, 19 18 17 एंड 16 अपॉन में 16, ये कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, मल्टीप्लाई करके आएगा ये 11 62 80। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स, आपको सम दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स का सम दे रखा है, यानी कि एस एन दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर है एफ, एस एन दे रखा है आपको कितना, एन स्क्वायर प्लस 2n, देन डिटरमाइन द एपी। एपी फाइंड करने के लिए बात कर रहा है ये, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। देखो आपको ना एस एन दे रखा है और एपी निकालनी है। एपी में क्या टर्म्स होती हैं, A1, A2, A3, A4 ऐसे निकालनी है आपको, है ना। तो A1 जो होता है वो S1 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। A2 जो होता है वो निकालना होता है S2 माइनस S1 से, यानी कि 2 है तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 है तो S3 में से S2 माइनस कर देंगे, 4 है तो S4 में से S3 माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद रखिए बस, ठीक है ना। अब S1 कैसे निकलेगा, n की जगह पर 1 रख के, यहाँ पर भी n की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3। S2 निकालने के लिए n की जगह पर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि 8। ऐसे ही S3 निकालने के लिए आप 3 रख देंगे प्लस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 15। ऐसे ही S4 निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 4 रख दोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 यानी कि 24। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमें, A1, तो A1 क्या है S1 के बराबर, S1 क्या है 3, तो A1 भी क्या हो गया 3। ऐसे ही A2 चाहिए, A2 के लिए S2 माइनस 8 करना है आपको, सॉरी S2 माइनस S1 करना है, तो S2 है आपके पास 8 और S1 है 3, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 5। ऐसे ही A3 चाहिए तो S3 माइनस S2, तो S3 कितना है आपके पास, S3 है 15 और S2 कितना है 8, तो 15 में से 8 गए तो आपके पास बचेंगे 7, ठीक है। ऐसे ही A4 निकालने के लिए S4 माइनस S3, तो S4 है 24, S3 है 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। इस तरीके से तो आपकी AP आ गई। फर्स्ट टर्म है 3, 5, 7 एंड 9, इस तरीके से आपकी ये AP बन जाएगी। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखिए आप, है ना। फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है कि द AM बिटवीन 2 नंबर्स इज 20। AM दे रखा है 20। AM होता क्या है, A प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू में 20, तो A प्लस बी कितना हो गया आपके पास 20 इंटू 2, तो A प्लस बी इक्वल टू में 40, पहला टर्म आ गया। आगे कह रहा है GM दे रखा है 16, तो GM इक्वल टू में 16, तो GM का फॉर्मूला क्या था, रूट AB इक्वल टू 16, रूट उधर गया तो स्क्वायर लग जाएगा, AB इक्वल टू में 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर्स, A और B की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखिए सब्सटीट्यूट करते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है कि सेकंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। इसमें से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस A, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में रख देंगे। सेकंड है AB इक्वल टू में 256, A की वैल्यू निकालनी है, B क्या है हमारे पास 40 माइनस A इक्वल टू 256, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40A माइनस का A स्क्वायर इक्वल टू में 256। अब क्या करना है कि स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू उधर ले जाओ आप, है ना। तो ये दोनों वैल्यू उधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 40A और ये इधर है तो 256 इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, अब इस 40 की जगह पर आपको 2 वैल्यू रखनी है, प्लस कर कर, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर कर आपके पास 40 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर कर 256 आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसमें आ जाएगा 32 और 8, 32 और 8 को प्लस करके आपका 40 आता है और 32 और 8 को मल्टीप्लाई करके 256 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा A स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 32 और इससे A से करेंगे तो A, माइनस को इससे करेंगे तो माइनस का 8A और फिर प्लस का 256 इक्वल टू में 0। अब क्या है कि इन दोनों में से कॉमन देखते हैं और फिर इन दोनों में से कॉमन देखते हैं। तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है A, क्या आ जाएगा A माइनस 32
इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो ये माइनस का कॉमन ले लेना, ठीक है, माइनस और फिर कॉमन क्या आएगा 8 और a प्लस a माइनस 32 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स दोनों में इससे कॉमन आ जाएंगी, तो a माइनस 32 कॉमन आ गया, फिर बचेगा क्या a माइनस 8 इक्वल टू में 0। अब दोनों वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे तो a माइनस 32 इक्वल टू में 0, तो a की वैल्यू आ गई 32 और ऐसे ही a माइनस 8 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा आपका, दोनों ही आंसर हैं। जैसे कि अगर a की वैल्यू ये होगी तो b की वैल्यू क्या होगी, दोनों को प्लस करके 40 आ ना, तो b की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 8 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। इस तरीके से ये दोनों आपके आंसर हैं। बात समझ आ रही है, सारे ही आंसर हैं आपके, बात समझ आ रही है। तो आज की क्लास में इस वीडियो में हमने क्या करवा दिया आपको, इस वीडियो में हमने आपको कहाँ तक करवा दिए, जी तक करवा दिए, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम इसका सेक्शन बी लेके आएंगे, नई वीडियो तुरंत ही लाएंगे हम अगली क्लास में। 9 तारीख को आपका पेपर है, इसलिए जल्दी ही वीडियो इसको लाएंगे हम। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को करिए बढ़िया ढंग से।